नमस्ते सभी को। सो हमारा नया सेशन स्टार्ट हो चुका है विच इज़ 2025-26। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स, स्टार्टअप मैथमेटिक्स की बुक है ये, चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। ओके, तो रैशनल नंबर्स की जितनी भी एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके पहले ही यहाँ पर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ टर्म्स जो होगी वो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी पूछे जाएंगे इस बारी, तो यहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं। तो जो जो क्वेश्चन पुटअप होता जाएगा वो मैं आपको मेंशन करती जाऊँगी यहाँ इन बिटवीन वीडियोस, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? क्लास 7 में आपने इंटीजर्स पढ़े थे, जो कि कहाँ से थे? 0, इधर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे, राइट, 1 2 3, और इधर सारे नेगेटिव थे 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे, -1 -2 एंड सो ऑन, राइट। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ p अपॉन q, राइट। जो टर्म्स या जो भी नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, p अपॉन q, इसको बोला जाता है रैशनल नंबर। सेकेंड थिंग इज q कैन नॉट बी ज़ीरो। q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, जब हमने फ्रैक्शंस पढ़े थे, फ्रैक्शंस में ये होता है कि नीचे आपके ज़ीरो हो सकता है, बट रैशनल नंबर्स में ये कंडीशन होती है कि q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं p and q are both integers and q is not equals to 0. Some examples of rational numbers are like this. अब इंटीजर्स है तो उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे आपके और उसमें आपके नेगेटिव नंबर भी आएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके since all the integers can be expressed in the form of p upon q where q is equals to 1, therefore all the integers are rational number। ये यहाँ पे important point है, all the integers are rational numbers। ओके, और एक यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि q कैन नॉट बी ज़ीरो और रैशनल नंबर को हमेशा p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एज पर द डेफिनेशन द रैशनल नंबर 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0 अपॉन 1, 0 अपॉन -5 बिकॉज q कैन नॉट बी ज़ीरो। दैट्स वाई ज़ीरो तो कभी नीचे आएगा ही नहीं, और अगर आपको ज़ीरो को ऐसे रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आप ज़ीरो कहाँ लिखेंगे? हमेशा ऊपर की तरफ। तो 0 अपॉन 1 हो सकता है, 0 अपॉन -5 हो सकता है। दैट कैन बी पॉसिबल कि माइनस नीचे है, बट आप कभी भी ज़ीरो को नीचे नहीं लिख सकते, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। ज़ीरो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके हैंस 0 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ज़ीरो भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। एंड 0 इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ये आप 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटीजर्स में कि 0 नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे एक है आपके एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आपने इंटीजर्स में भी पढ़ी थी। एब्सोल्यूट वैल्यू को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? 2 लाइन्स के बीच में जो नंबर लिखे जाते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है। एंड द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो जैसा हमने देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जो 2 लाइन्स के बीच में जितने भी आपके नंबर्स लिखे जाते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, या हम ये भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू
इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब आप दो लाइन्स के बीच में कोई डिजिट लिखते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इंटीजर्स हो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब आपको मेंशन करने के लिए बोली जाएगी, तो आप जैसे यहाँ पे गिवन है आपके पास -3/7, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 3/7। इनके बीच में शो कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज़ अ एब्सोल्यूट वैल्यू। दो लाइंस जहाँ आपको शो हो रही है वो क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। और जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद अगर उसकी वैल्यू आप शो करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। नेक्स्ट आपके गिवन है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, दो रैशनल नंबर का कंपैरिजन करना, ये बताना कि कौन सा रैशनल नंबर बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है रैशनल नंबर में, एक न्यूमैरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला नंबर और ऊपर वाला नंबर। नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाला होता है आपका न्यूमैरेटर। ठीक है, तो आपको हमेशा ट्राई ये करना है कि आपको डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना है। नीचे वाला नंबर आपके पास अगर सेम आ जाएगा तो आप कंपैरिजन कहाँ करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले नंबर के साथ में करेंगे, एंड आप उसमें कंपैरिजन कर पाएंगे कि भाई 10 बड़ा है कि 9 बड़ा है। कर सकते हो अगर ऊपर का नंबर है तो सिर्फ। और अगर नेगेटिव में कोई नंबर प्रेजेंट है, आपको पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो ज़ीरो से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ओके, नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन ज़ीरो। लेकिन अगर आपको ज़ीरो भी दिख रहा है और नेगेटिव नंबर दिख रहा है तो ज़ीरो बड़ा होगा। और नेगेटिव नंबर कोई सा भी हो, चाहे नेगेटिव के अंदर आपके पास 100 ही लिखा हो, राइट, 100 ही लिखा हो, बट वो क्या होगा, ज़ीरो से छोटा होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है। ऑलवेज ट्राई कि आप डिनोमिनेटर को सेम कर ले बाय द मेथड ऑफ एलसीएम। ये हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। आई होप कि सबको आता होगा एलसीएम निकालना, बट यहाँ पर हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे एक आपके पास है कंपैरिजन करना, दो रैशनल नंबर्स को आपको कंपैरिजन करना है। तो ऑलवेज ट्राई कि आप डिनोमिनेटर जो है वो सेम रख लें। सेम करने के बाद आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में शो हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज़ P/Q, वेयर P एंड Q हैव नो कॉमन डिवाइज़र अदर देन 1। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये पुटअप होता है यहाँ पे कि आपको कोई रैशनल नंबर गिवन होगा लाइक 12/16, आपको इसको किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को और क्या बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं लोएस्ट टर्म में। इसका मीनिंग ये होता है कि आपको इसको तब तक कैंसिल आउट करने हैं दोनों नंबर जब तक कि ये सेम नंबर सिर्फ 1 से ही डिवाइजिबल रह जाए। मतलब 12 यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा है, अभी 2 से हो रहा है। 2 6 12, 2 8 16, अगेन 6/8 आपके पास आया, ये फिर से डिवाइजिबल है बाय 2, 2 3 6, 2 4 8। अब 3 जो है 3 से डिवाइजिबल है या फिर 1 से डिवाइजिबल है, 1 3 3। और जो 4 है वो 2 से है, बट राइट नाउ न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से डिवाइजिबल होने चाहिए। तो ये 1 से भी हो जाएगा और ये भी 1 से हो जाएगा, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लोएस्ट टर्म में चीज़ों को चेंज करना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक क्वेश्चन कंफर्म इसमें से आता है कि गिवन रैशनल नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। दोनों में से जो भी वर्ड आ जाए, दोनों का मीनिंग यही होने वाला है कि आपको क्या करना है, उनको कैंसिल आउट करना है। वो ऊपर का न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से कैंसिल आउट करना है। ये नहीं कि ये आप 2 से कैंसिल आउट कर रहे हो और ये 4 से कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है।
स्टार्टिंग आपको 2 से करनी है कि दोनों नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से करिए, दोनों नंबर अगर 3 से हो रहे हैं तो 3 से करना है। लेकिन टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते जाइए। जब एंड में जाके जब दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमैरेटर जब 1 से डिवाइजेबल हो जाएंगे वहाँ आपको स्टॉप हो जाना है। ठीक है, ये बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं, गलती से करते क्या है वो कि ऊपर वाला नंबर भैया 2 से कट रहा है 2 से काट दो, नीचे वाला 3 से कट रहा है 3 से कट कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपके पास 12 और 18 लिखा है तो किससे कैंसिल आउट करते हैं, 2 से करते, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अगेन 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, व्हाट विल यू गेट, 2/3, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है आपको, माइनस। डिनोमिनेटर में कभी भी आपके माइनस का साइन नहीं आएगा। माइनस का साइन क्यू के साथ कभी नहीं रहता है, डिनोमिनेटर में नहीं रहता है। ऑलवेज ट्राई कि वो ऊपर वाले नंबर न्यूमैरेटर के पास आए, राइट। अब कैसे आएगा, उसको लाने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास आ गया 2/3 माइनस का, राइट। अब आप माइनस डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, न्यूमैरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, एंड डिनोमिनेटर भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट माइनस का 2 अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2/3। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि माइनस डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, उसको आपको न्यूमैरेटर में लाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, -1 के साथ ऊपर भी न्यूमैरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर भी -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होने के बाद आपका क्या आ जाएगा, माइनस जो है न्यूमैरेटर में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए, नाउ 2 and 3 हैव नो common divisor except 1. To write in the standard form, we also make the denominator positive. डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद अगर डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, ऑलवेज ट्राई कि आपको उसको न्यूमैरेटर में लेकर आना है। और कैसे लाना है ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी हो रखा है, न्यूमैरेटर -1 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर -1 के साथ मल्टीप्लाई, और स्टैंडर्ड फॉर्म में -2/3 आपका आंसर हो जाएगा। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई है। ठीक है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं। तो यहाँ देखिए, इफ़ P/Q इज़ अ रैशनल नंबर एंड n इज़ द इंटीजर वेयर n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, n कभी भी 0 नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, p मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ में एंड q भी मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ में। कहने का मतलब ये है कि p और q न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं या सेम नंबर के साथ डिवाइड होते हैं। ये नहीं कि ये आप 2 से कर दो और ये 3 से कर दो, ऐसा नहीं होता है। दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं या फिर दोनों सेम नंबर से डिवाइड होते हैं। और ये करने के बाद आपको रैशनल नंबर का क्या मिलता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को मैं RN लिख रही हूँ यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पुटअप होता है कि गिवन रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताइए। अगर आपको 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर पूछे जा रहे हैं इक्विवेलेंट, तो आप वैसे लिखिए, राइट। जैसे आपको गिवन है यहाँ पे, मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ, 3/7 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको लिखना है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा जो भी गिवन रैशनल नंबर होता है 2 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करना। अगर वो बोल रहे हैं 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखो, 4 लिखने हैं तो 2 से पहले स्टार्ट करेंगे, 3/7 को फिर 3 से करेंगे, 3/7 को फिर 4 से करेंगे एंड 3/7 को 5 से करेंगे। क्या बोला,
4 रैशनल नंबर निकालने, 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो टेबल 2 से स्टार्ट होती है, आप 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। 3 2 ज़ा 6 अपॉन 7 2 ज़ा 14, ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 1। सेकेंड 3 3 ज़ा 9, 3 7 7 3 ज़ा 21, ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 2। 3 4 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28, ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 3। अब आपको बोला है 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने, 5 से करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35 एंड दिस इज़ द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 5, राइट, सॉरी 4, 1 2 3 एंड 4। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म आता है, तो आप या तो मल्टीप्लाई करके निकालिए। आई विल टेल यू, मैं प्रेफर यही करूँगी कि आप मल्टीप्लाई करके ही फाइंड आउट करें, इट इज़ ईजी। मल्टीप्लाई कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से टेबल स्टार्ट होती है 2 से। 2 3 4 5, अगर 3 पूछ रहे हैं तो पहले 2 से कीजिए, फिर 3 से कीजिए एंड फिर 4 से कीजिए। मोस्टली 2 या 3 पे स्टॉप हो जाते हैं कि गिवन रैशनल नंबर के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रैशनल नंबर निकालिए। तो आप 2 से कर दीजिए, एक बार 3 से कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा ना आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ P इज़ अ रैशनल नंबर एंड N इज़ द, अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, सेम मेथड है। यहाँ पे आपको P अपॉन Q में डिवाइड करना है N का। वहाँ हम क्या कर रहे थे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी में आपको डिवाइड करना है, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। और मैंने अभी आपको बताया प्रीफर कीजिए मल्टीप्लाई करना, राइट, कि दोनों नंबर्स को कैंसिल आउट करने के बजाय मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। और डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि आप उसको किस में चेंज कर रहे हैं, लोएस्ट टर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में टर्न कर रहे हैं आप, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रैशनल नंबर की इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। लोएस्ट टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है रैशनल नंबर की, वो भी रैशनल नंबर की इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं। एक क्वेश्चन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कन्फर्मली पूछा जाता है। ये लाइन देखिए यहाँ पे, 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज इक्वल। अब इक्विवेलेंट वर्ड से पता चल रहा है कि क्या है, दोनों रैशनल नंबर इक्वल है। तो 3/7 का अगर आप कोई भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते हैं, लाइक मैं 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल देती हूँ, 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, तो ये और ये दोनों क्या हैं, इक्वल है, राइट। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि गिवन रैशनल नंबर और उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो आपने फाइंड आउट किया, दोनों है इक्वल। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है आपको, 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे हो गई इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की बात, राइट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि 2 रैशनल नंबर्स P अपॉन Q R अपॉन S आर इक्वल। कैसे होंगे, इक्वलिटी निकालने के लिए कि आपको 2 रैशनल नंबर दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा फाइंड आउट कि ये दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल हैं या नहीं हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो P अपॉन Q हमारा रैशनल नंबर होता है, ठीक है, इसके साथ में एक और रैशनल नंबर आपको गिवन होगा, लाइक R अपॉन S। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, P को S के साथ मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय R। यहाँ पे और यहाँ पे सेम डिजिट आती है, दैट मीन्स गिवन रैशनल नंबर इज इक्वल। लाइक फॉर एग्जाम्पल 2/7 इज इक्वल्स टू 4/14। अब आपको बताना है कि ये दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल हैं या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 14 2 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, दोनों तरफ इक्वल नंबर आ रहा है, 28 28। LHS इक्वल्स टू RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है,
और RHS का मीनिंग होता है राइट हैंड साइड. ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल्स टू RHS. सो गिवन रैशनल नंबर 2/7 is equals to 4/14 and this is your answer, right? तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिवन रैशनल नंबर्स इक्वल हैं या नहीं है. अब यहाँ पे एक टॉपिक है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. ये हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा. एडिशन का मतलब पता ही है आपको, ऐड करना है. दो आपको रैशनल नंबर्स गिवन होंगे, आपको उनको ऐड करना है. तो हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, ऐड द फॉलोइंग. ओके, ऐड करना है, सिंपल एडिशन करना है. फर्स्ट है आपके पास A 3/7. मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रही हूँ. ऐड करना है दैट मीन्स आपको प्लस का साइन लगाना है. और दूसरा है आपके पास 6/7. कैसे सॉल्व करना है? डिनोमिनेटर देखिए दोनों तरफ सेम है, तो LCM क्या हो जाएगा आपका 7, क्योंकि कुछ फाइंड आउट ही नहीं करना है, गिवन है आपके पास 7. ओके, लिख दो 7 दोनों के लिए कॉमन. अब 3 ऊपर जो नंबर गिवन है उनको आप जोड़ दो, नॉर्मल है. 6 and 3 is 9/7 and this is your answer. ठीक है, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आते हैं उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है. ऊपर वाले दोनों डिजिट्स को आप ऐड कर दीजिए, या माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. और यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज, कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं करना है. यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, ये आपका आंसर हो जाएगा. बी पार्ट देखिए क्या है, 7/-25 एंड की जगह मैं लगा रही हूँ प्लस, क्योंकि एडिशन करना है. एंड 11/-25. अब आप बोलोगे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, लिख लेते हैं. नहीं, अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है और डिनोमिनेटर में माइनस कभी नहीं होता है. तो पहले आपको क्या करना है, उसको ऊपर लेकर आना है माइनस को. और ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर लाने के लिए आपको गिवन नंबर 7 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -25 मल्टीप्लाई बाय -1. तो कितना आ जाएगा आपके पास, -7/25 प्लस इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ में, -25 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ. तो कितना आ जाएगा, -11/25. अब देखिए ये तो हम कर लेंगे. अब बार बार -1 के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको डिनोमिनेटर में माइनस नज़र आ रहा है तो आप इसको और करके लिख सकते हैं. जैसे 7/-25 है, और करके लिख दीजिए -7/25. देयर इज़ नो नीड कि आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये स्टेप शो करें, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है. अब ये तो नहीं है कि एक ही चैप्टर करना है हमको, एग्ज़ाम में हमको 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करने होते हैं. तो ये स्टेप, लेकिन आप दिमाग में रखिए ये चीज़ को कि माइनस में अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है माइनस, तो आपको उसको ऊपर लेके जाना है और ऊपर वाले नंबर को माइनस देके आप और करके -7/25 लिख सकते हैं. कुछ भी गलत नहीं होगा उसमें. सेकेंड थिंग इज़, अब यहाँ पे देखिए 11/-25 है. अब माइनस यहाँ शो हो रहा है आपको, क्या करोगे आप, और करके क्या लिख सकते हो, माइनस का 11/25. और बेसिकली आ यही रहा है अपने पास. ठीक है, तो ये एक ही बार मैंने आपको बता दिया है कि माइनस कैसे आता है जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो डिनोमिनेटर न्यूमैरेटर को. लेकिन आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे. डिनोमिनेटर सेम है, LCM आपके पास आ गया है 25, तो हम लिख सकते हैं 25. अब नीचे के नंबर क्या होते हैं, बेसिकली डिवाइड होते हैं. 25 का 25 में कितनी बार जाता है, 1 टाइम ही जाता है, लिख दो 1 टाइम. और ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई में होता है, तो ऊपर 1 टाइम गया, मल्टीप्लाई में
7। ये स्टेप मैं आपको नेक्स्ट में बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पे भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, आप डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। अगेन प्लस की जगह प्लस लगा दिया मैंने। 25 का 25 में अगेन 1 टाइम जाता है, और ऊपर वाला नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब दो साइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और साइंस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं ये आप ऑलरेडी इंटीजर्स में भी पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। ओके, ये साइंस का मल्टीप्लिकेशन है। ये मत समझना कि इनको क्या हमने ऐड कर दिया, ऐड नहीं हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं। साइंस मल्टीप्लाई होते हैं। ये देखिए ब्रैकेट में है, अंदर की तरफ है माइनस का साइन और बाहर की तरफ है मल्टीप्लाई का साइन। या तो आप ब्रैकेट लगाइए, नहीं लगाएंगे तो भी सही है। एक बारी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है, अगर आप नहीं लगाते तो आप बिना उसके भी लिख सकते हैं -11। इसका मीनिंग भी यही होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ब्रैकेट का मीनिंग ही मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अगर आपको चाहिए फॉर योर कन्वीनियंस कि नहीं हमको याद नहीं रहेगा, तो आप माइनस का साइन मेंशन कर दीजिए, गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते आपको आदत हो जाएगी, तो आप ब्रैकेट बनाएंगे और साइन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम हमारे आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 1 -7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट -7 प्लस एज इट इज़। 1 -11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट माइनस का 11। दो साइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमेशा ब्रैकेट यूज़ में लेना। ये नहीं कि प्लस लगा दिया और अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ ब्रैकेट, कितना ऑकवर्ड लग रहा है। ये प्लस यहाँ आ रहा है और माइनस यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑलवेज़ यूज़ स्मॉल ब्रैकेट। 25 नीचे एज इट इज़। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, -7 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का क्या आ जाएगा 11, एंड नीचे आ गया आपके पास 25। ओके, नाउ माइनस का 7 माइनस का 11 क्या होते हैं, माइनस माइनस प्लस। तो प्लस का साइन नहीं लगाना है, माइनस माइनस प्लस होता है। बेसिकली आपको 7 और 11 को ऐड करना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम पहले ऐड कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 11 को ऐड करेंगे, यू विल गेट 18। ओके, लिख दो 18। आगे का स्टेप मैं बताती हूँ। अब -11 बड़ा है कि -7 बड़ा है, ये नहीं देखना है। आपको देखना है 11 बड़ा होता है कि 7 बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है, 11 बड़ा होता है। 11 क्या साइन कैरी कर रहा है, माइनस साइन कैरी कर रहा है। तो माइनस का 18/25 इज़ योर आंसर। अब आप अगर ये करने बैठ जाओगे कि -11 बड़ा कि -7 बड़ा, तो -7 बड़ा होता है भैया देखा जाए तो। लेकिन माइनस के साइन के साथ में आपको कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ले चुके हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है और हमको 7 और 11 को एडिशन करना है। फिर इन दोनों में चेक करना है कि बड़ा नंबर कौन सा होता है विदाउट साइन, 7 बड़ा होता है कि 11 बड़ा होता है। 11 बड़ा होता है, तो 11 जो साइन कैरी कर रहा होता है वही साइन आपके आंसर कैरी करता है। तो हमेशा ये बात याद रखनी है, विच नंबर इज़ बिगर ऑलवेज एंड द साइन द बिगर नंबर कैरी, योर आंसर विल कैरी दैट साइन। ओके, बड़ा नंबर जो साइन कैरी करता है वही साइन आपका आंसर कैरी करता है, और इस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। सी पार्ट पे कंसिडर करते हैं। सी पार्ट है आपके पास -2/16 एंड प्लस का 23/16, ठीक है। एलसीएम आपका कितना आ गया, मेंशन करना है आपको 16।
तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 आ गया, 1 टाइम जाएगा तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, अभी मैंने आपको बता दिया है। तो -2 प्लस का 23, प्लस माइनस करना है बेसिकली आपको, 23 में से 2 को माइनस करना है, यू विल गेट 21 अपॉन 16। अब 2 बिगर नंबर है या 23 बिगर नंबर? ऑफ कोर्स 23 इज़ अ बिगर नंबर। और कौन सा साइन कैरी कर रहा है? प्लस का साइन कैरी कर रहा है। दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका आंसर आ चुका है, राइट। माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ना है, प्लस माइनस माइनस होता है, बेसिकली आपको दोनों डिजिट्स को माइनस करना था, हमने माइनस किया। जो बिगर नंबर है वो जो साइन कैरी कर रहा है वही साइन आपके आंसर में आता है। एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ एफ पार्ट तक गिवन है और आपको बताना है कि सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई, एडिशन का साइन लगा हुआ है तो ऑफ कोर्स आपको प्लस करना है, तो फिर हम यही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग का ए पार्ट फॉलो करते हैं। 1/-3 प्लस 3/4। बेसिकली क्या करना है? प्लस करना है। यहाँ देखिए -3 है, ऊपर लेके जाएंगे तो अपन इसको और क्या लिख सकते हैं, -1/3 प्लस 3/4। इस तरीके से मेंशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है। एलसीएम कैसे लिखते हैं? दोनों साइड के डिनोमिनेटर को आप लिख लीजिए। अब इसमें सबसे पहले 2 का डिवाइड दीजिए, 3 में तो नहीं जाएगा, 3 को एज इट इज़ रहने दीजिए। 4 में चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है। अगेन 2 का चला जाएगा, ठीक है, 3 में नहीं जाता, 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2। अब आप इसमें दे दीजिए 3 का, 1 टाइम चला जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम आपके पास कितना आया, 12। ये वाला पोर्शन आप रफ में कर सकते हैं, यहाँ पे जो एलसीएम आप फाइंड आउट करते हैं आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट एलसीएम 12 आ चुका है, बिगर लाइन खींचिए और 12 को नीचे लिख दीजिए। अब मैंने आपको पहले बताया था नीचे वाला नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो मैं ये इस वाले नंबर को यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। यही डिजिट मिल गई हमको, ओके। नीचे वाले नंबर के साथ डिवाइड, 3 का 12 में डिवाइड देना है। कितनी टाइम जाएगा, 3 4 टाइम्स जाता है, लिख दो 4 टाइम्स। अब ऊपर क्या नंबर है आपके पास, एज इट इज़ -1 है, लिख दो, प्लस का प्लस। 4 का 12 में क्या करना है, डिवाइड करना है। 4 का 12 में डिवाइड जाता है, 4 3 ज़ा 12। ऊपर क्या है आपके पास, 3। यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कोई साइन नहीं था, तो डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट -4 प्लस एज इट इज़ 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 12। प्लस माइनस करना है, दैट मीन्स आपको 9 में से 4 माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 5/12। अब 9 बढ़ा के 4 बढ़ा, ऑफकोर्स 9 बड़ा होता है और 9 के पास प्लस का साइन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/12। एंड दिस इज़ योर आंसर, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट मीन्स टुमारो, ओके। थैंक यू।